आज़ादी के 77 ईयर से अधिक बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेके अपना संघर्ष छोड़ा नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान के जनरल मुनीर अहमद शाह ने यह कहा कि हम कश्मीर के भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते, और उसके बाद ये पहलगांव का घटना सामने आया जो पूरे भारत में गुस्सा है, पूरे भारत के लिए दुख का विषय है। अब सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद अपने लोगों के लिए गरीबी, जहालत, समस्याओं के विरुद्ध काम करने के बजाय उसने कश्मीर को लेके जो संघर्ष शुरू किया, जिस संघर्ष के कारण कई युद्ध हो चुके हैं, और युद्ध के अलावा परोक्ष तरीके से आतंकवाद के माध्यम से लगातार कश्मीर को लेके पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है और सब कुछ दांव पे लगा रखा है पाकिस्तान ने। तो सवाल ये है कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान का ऐसा रुख क्यों है जो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तबाह कर चुका है। पाकिस्तान आज लगभग दिवालिया होने की स्थिति में है, फिर भी वो कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ता। तो देखिए, इसके लिए इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा कि भारत की आज़ादी के लिए जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वह जो है अपने मंच से भारत में वैसे बातों को उठाने से बचती थी जो भारत के अंदर आपसी किसी तरह का संघर्ष पैदा करे और आज़ादी के संघर्ष को कमज़ोर करे। क्योंकि यदि भारत को आप समझें तो आज़ादी के पहले जो भारत था वो दो भारत था। एक ब्रिटिश इंडिया जो 54% के आसपास था, जिसे अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, रूल कर रहे थे, और दूसरा था प्रिंसली इंडिया, रियासतों का भारत, जहां भारत के रियासतों के राजाओं का शासन था, सीधा शासन राजाओं का था। वैसे पारामाउंसी मतलब कि सॉवरेंटी तब भी अंग्रेजों के पास था। इसका अर्थ है कि आंतरिक रूप से तो रियासतों के राजा शासन प्रशासन के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन वह किसी तरह की किसी दूसरे राजा के साथ या राज्य के साथ ना कोई संधि समझौता कर सकते। तो उनकी वैदेशिक मामले, उनकी सेनाओं की संख्या, इन सभी चीज़ों पे अंग्रेजों का नियंत्रण था। एक तरह से अंग्रेजों के संरक्षण में राजा शासन कर रहे थे। तो दो भारत था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। जो प्रिंसली इंडिया था वो 46% था। प्रिंसली इंडिया में राजाओं के नीचे पूरा जमींदारों का सिस्टम चल रहा था, और हमारे जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें भी जो 19% एरिया था जहां परमानेंट सेटलमेंट लेके आए अंग्रेजों ने, वहां जमींदारों के हाथ में सारी व्यवस्था चली गई। सारी जमीन का अधिक जो मालिकाना हक है वो जमींदारों के पास था। जो बाकी दो वो लैंड सेटलमेंट लेके आए, रैयतवारी और महलवारी, उसमें भी नए जमींदार वर्ग का उदय हो गया। तो भारत में अधिकांश जमीन जमींदारों के हाथों में थी, और इन्हीं जमींदार परिवारों के बच्चे आधुनिक शिक्षा के बाद, विदेशी शिक्षा के बाद, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़ी संख्या में शामिल थे। इसलिए कांग्रेस जमींदारों के विरुद्ध किसी तरह का प्रस्ताव पारित करने से बचती थी। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर युवा वर्ग का प्रभाव बढ़ा और उधर समाजवादी क्रांति हो गई थी रूस में, तो उसके प्रभाव में कांग्रेस के अंदर भी लगातार यह मांग उठ रही थी कि कांग्रेस जमींदारों के संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट करे। लेकिन कांग्रेस इससे बचती रही। लेकिन इस दबाव से अंततः कांग्रेस ने 1934 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गई। ये जो जमींदारी उन्मूलन की कांग्रेस की घोषणा है, इसमें ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक बड़ा कारण मौजूद है। एकमात्र ये कारण नहीं है, बहुत सारे अन्य कारण हैं। ये एक वीडियो में उन सभी बातों पे चर्चा नहीं की जा सकती है। अब
मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के उस समय तक निर्विवाद नेता बन चुके थे, वो लोगों में, आम मुस्लिमों में उनका उस तरह एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन जैसे जमींदारों को ये लगा कि उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वहीं से जमींदारों के बीच और मुस्लिम लीग के बीच एक अलायंस हुआ, जिसके बाद जमींदारों ने मुस्लिम लीग को खुल के समर्थन करना शुरू किया और जमींदारों ने के इस समर्थन से मुस्लिम लीग आम मुसलमानों में अपनी जगह बनाने लगी। इसी का परिणाम है कि जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो पाकिस्तान में आज तक जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है। पाकिस्तान में उन्हीं जमींदार परिवारों के बच्चे पाकिस्तान की सेना के सभी प्रमुख पदों पे बैठे हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, वहाँ की राजनीति में बैठे हैं। और जमींदारी उन्मूलन पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है। अब इस जमींदारी उन्मूलन न होने के बाद जो पाकिस्तान में गरीबी और जहालत है, आम लोगों की स्थिति आर्थिक रूप से आज भी खराब है। ऐसे में पाकिस्तान का जो जमींदार वर्ग है वह असली मुद्दे से अपने आम लोगों का, गरीब और जहालत और समस्याओं में फंसी जनता को बहकाने के लिए कश्मीर का एक राग और कश्मीर का मुद्दा वहाँ की जनता में इस तरह से घोल रखा है कि पाकिस्तान की सारी समस्याओं का समाधान कश्मीर में है। जब तक पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिलेगा तब तक उसका समाधान नहीं। इसमें एक और कारण भी महत्वपूर्ण है कि जो भारत और पाकिस्तान बना, जिसमें जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी है कि जो मुस्लिम बहुमत है वो भारत में उसके हित सुरक्षित नहीं है। जब पाकिस्तान एक देश के रूप में आज़ाद हुआ तो एक मुस्लिम बहुमत का रीजन जम्मू कश्मीर, जिसके वो रियासत था जम्मू कश्मीर, उसके राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। तो कश्मीर का विलय भारत के साथ होते ही जिन्ना थ्योरी ब्रेक हो गई कि जिन्ना का यह कहना कि मुस्लिम बहुमत भारत के साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस समय कश्मीर के अवाम के जो सबसे लोकप्रिय नेता थे शेख अब्दुल्ला, वो भारत के साथ आए, भारतीय व्यवस्था का हिस्सा बने। तो जिन्ना का यह कहना कि मुस्लिम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, मुस्लिम हित भारत में सुरक्षित नहीं है, ये थ्योरी ब्रेक हो गई। इसलिए जिन्ना की थ्योरी इनकम्प्लीट है कश्मीर के बिना। इसलिए पाकिस्तान की व्यवस्था, पाकिस्तान की सेना, ब्यूरोक्रेसी, सभी लोग एक सुर से ये राग अलापते रहते हैं कि कश्मीर हम हर स्थिति में चाहेंगे। चाहे वो 1971 के युद्ध के बाद, जो शिमला पैक्ट के बाद जब भुट्टो यहाँ से वापस गए तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि हम कश्मीर के लिए शताब्दियों तक लड़ेंगे। तो पाकिस्तान का हर राजनीतिक दल, पाकिस्तान की व्यवस्था में बैठा हर व्यक्ति मजबूर है यह राग अलापने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता का ध्यान भटका के रखना है। जनता को ये बताना है कि तुम्हारी सारी समस्या, गरीबी से लेके अशिक्षा, बाकी सारी बातों के लिए वो इस जम्मू कश्मीर के कारण है कि जब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा हम फिर बाकी बातों पे काम करेंगे। जब तक हम जम्मू कश्मीर प्राप्त नहीं कर लेते तब तक पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा यही है कि भारत के विरुद्ध लगातार संघर्ष करना। और इसी संघर्ष का परिणाम है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से आज जो है दुनिया के सबसे कमज़ोर देशों में जा चुका है। औद्योगिक विकास की स्थिति आप देख लीजिए, बाकी सारे जो ह्यूमन इंडेक्स है वहाँ पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। लेकिन वह कश्मीर को लेके जो है आज़ादी के साथ एक युद्ध हुआ, 65 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, और 90 के दशक से लगातार, मतलब पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हर तरह से पोषित करने का, आतंकवाद को हर तरह से स्पॉन्सर करने की जो कोशिश की है, उसका उद्देश्य कि जिन्ना की थ्योरी को कंप्लीट करना, यह बताना कि मुस्लिम बहुमत भारत के साथ नहीं रहना चाहता। तो कश्मीर को लेके जो पाकिस्तान का अंदरूनी समस्या है, पाकिस्तान के अंदर जो जमींदारी व्यवस्था है,
उन कारणों पे जब माने पाकिस्तान के अंदर जब तक आंतरिक रूप से परिवर्तन नहीं होगा, पाकिस्तान की व्यवस्था में जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक यदि प्रोडक्शन जारी है, हम आतंकवाद को जिस भी शक्ति से कुचल दें, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष वो पाकिस्तान में आंतरिक बदलाव के बिना संभव नहीं है। वैसे इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पाकिस्तान के आंतरिक बदलाव तक के लिए हम चुप बैठ जाएं। हमें करना क्या है? हमें अपने सुरक्षा तंत्र को बेहतर करना है, हमें अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बेहतर करना है, हमें कश्मीर में विकास को जिस तरह से हमने आगे बढ़ाया और विकास की गति जिस तरह से आम आदमी विकास के साथ जिस तरह से जुड़ रहा था, वह स्थिति को और आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पे बंद हुआ, वह स्पष्ट रूप से वहाँ जो है आतंकवादियों को मैसेज है कि अब आपके साथ जो है पाकिस्तान का जितना समर्थन हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम का समर्थन नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के आवाम का जो समर्थन है आतंकवाद के साथ, वो जिस तरह लगातार कम हो रहा है, उसमें जो है ये बौखलाहट में, घबराहट में और यह एहसास दिलाने के लिए कि यदि आतंकवादियों का आप साथ नहीं दोगे तो आपको ये अंजाम भुगतना होगा। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की जनता, हमारी सेना, हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारा पैरा फोर्सेज, जम्मू पुलिस, सभी मिलके हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाई करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझें कि जम्मू कश्मीर को लेके हम सारे सुरक्षा के उपाय के बाद भी यह कहना कि जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा घटना आतंकवाद का नहीं होगा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान अपने को पूरी तरह नष्ट करने की कीमत पे भी जब जम्मू कश्मीर के संघर्ष के लिए तैयार है, तो ऐसे में हम पाकिस्तान को जब तक यह नहीं समझा पाए, पाकिस्तान की जनता ये जब तक आवाज नहीं उठाएगी कि बहुत हो गया जम्मू कश्मीर, हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहिए, जब तक ये सारी बातें पाकिस्तान के अंदर से नहीं उठेगी, तब तक जम्मू कश्मीर समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं दिखता। ये मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे एक्सपर्ट भी शायद इस बात से सहमत हों। इसलिए पहलगाम की घटना बहुत दुखद है और यह मैं बात करने का नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर था या जो भी था, लेकिन निश्चित रूप से हमारे व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक रही जिसमें हम एक ऐसे घटना को नहीं रोक पाए। इस पहलगाम की घटना के लिए उन सभी मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि है और जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हों। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।